So in today's class, we'll be discussing about the part from chronic and acute and chronic disease. Okay. So what is acute and chronic disease? Acute disease वो होता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम लोग के बॉडी में या फिर किसी इंसान के बॉडी में इफेक्ट करता है. ठीक है. सो एक्यूट डिजीज आर शॉर्ट टर्म. ठीक है. जैसे एक्यूट एंगल छोटा वाला एंगल होता है ना, एंगल्स बिटवीन 0 एंड angles greater than 0 degree and less than 90 degree, the smallest angles fall into that category. Similarly, short duration का जो डिजीज होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड हो गया, उसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा अगर पेट खराब हो गया, होता है ना कभी. सो दीज आर कॉल्ड एट एक्यूट डिजीज. ये ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, मैक्स टू मैक्स 1 वीक, 1 to 2 weeks. 2 weeks से ज्यादा अगर हो गया देन इट बिकम्स सीरियस. ओके. और क्रॉनिक डिजीज क्या क्या होता है? क्रॉनिक डिजीजेस आर डिजीजेस विच स्टे फॉर डिकेड्स. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोगों का साइनस का प्रॉब्लम होता है कि नहीं? किसी का है क्या यहाँ पे? ऋषिकेश, साइनस का प्रॉब्लम है? ऋषिकेश, साइनस का प्रॉब्लम है क्या? तो मुझे हाँ. नहीं सर. ओके. बट यू नो समवन हु हैज प्रॉब्लम ऑफ साइनस, यस और नो? वो बहुत दिनों से है, मतलब दिस इज नॉट सच एज कि हाँ ऐसा थोड़े दिन पहले ही हुआ है, ऐसा नहीं होता. बहुत पहले से होता था और बहुत देर तक रहता भी हो. ठीक है. उसके लिए अगर तुम्हें क्योर चाहिए, यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर अ वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है. ओके. सिमिलरली जैसे डायबिटीज हो गया, इट इज वन अनदर काइंड ऑफ डिजीज. सो दोज आर द डिजीजेस विच स्टे एंड अफेक्ट द पर्सन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. किसी किसी का तो सारा जिंदगी भर रहता है, लाइफ टाइम तक रहता है. तो दोज डिजीजेस आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीजेस. ओके. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. यस सर. Yes, sir. सो एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस. एक्यूट डिजीज क्या होता है? मैं एकदम शॉर्ट में नोट्स दे रहा हूँ. ठीक है. एक्यूट डिजीजेस क्या होता है? नंबर 1 पॉइंट, शॉर्ट ड्यूरेशन. हम लोग का प्रॉपर्टी, पहला वाला प्रॉपर्टी होता है शॉर्ट ड्यूरेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा? एक्यूट डिजीज अगर होगा तो ऑब्वियसली अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वाला होगा, दे विल नॉट बी सच सो मच ड्रास्टिक. है कि नहीं? ड्रास्टिक तो नहीं होगा. मतलब अगर हो भी गया तुम लोगों को, देन व्हाट विल हैपन? यू विल नॉट हैव सो मच ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन योर बॉडी. होता है ना, मतलब इतना इफेक्ट नहीं करेगा. यू विल बी एबल टू रिकवर वेरी इजीली. है कि नहीं? सो यू कैन से दैट poses less adverse effects. ये होता है ना. हाँ. या फिर इसको ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं लिख के, या फिर लिख सकते हैं लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. एंड poses less adverse effects on the body. थर्ड पॉइंट क्या होगा? लेट अस सी सम एग्जांपल्स. क्या क्या हो सकता है एग्जांपल? कॉमन कोल्ड इज एन एग्जांपल. है कि नहीं? कॉमन कोल्ड इज एन एग्जांपल. उसके बाद और क्या क्या हो सकता है तुम्हारा? क्या 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 हो सकता है और एग्जांपल? कॉमन कोल्ड इज एन एग्जांपल. एंड उसके अलावा एनीवन? सरस्वती, क्या क्या हो सकता है? और तो नहीं पता. एक भी नहीं पता है? अरे यही पता था, कॉमन कोल्ड. So pharyngitis. यस, फेरेंजाइटिस हो सकता है. यस, दोज आर
तुम्हारा जो हम लोग का होता है ना, गला में खिच होता है, दैट यू कैन ऑल्सो बी बिकॉज देखो डिजीज क्या होता है, लास्ट क्लास में एज वी डिस्कस, डिजीज इज समथिंग दैट कॉजेस डिस्कम्फर्ट, यस और नो। तो हम लोग के बॉडी में जो डिस्कम्फर्ट होता है, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज डिजीज। डिजीज ऐसा नहीं कि हाँ कोई मतलब खतरनाक वाला बीमारी होने से डिजीज बोलेंगे, शॉर्ट टर्म डिजीज इज आल्सो कॉल्ड डिजीज ओनली। ओके, तो फॉर एग्जांपल तुम्हारा अगर तुम्हारा और एक एग्जांपल है एक्यूट डिसीज का एग्जांपल है, इफ यू हैव हर्ड और नॉट मुझे पता नहीं है, हैव यू हर्ड द वर्ड ब्रोंकाइटिस? Yes, sir. ब्रोंकाइटिस इज टोटली क्यूरेबल, इट इज नॉट ए क्रॉनिक डिजीज। बहुत लोग बोलते हैं इसे एक क्रॉनिक डिजीज है, इट इज नॉट ए क्रॉनिक डिजीज। क्यों क्रॉनिक डिजीज नहीं है? इफ यू टेक द प्रॉपर मेडिकेशन इट कैन बी क्योर्ड विद इन 2 वीक्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा लंग्स में तुम्हारा जब कफ बहुत ज्यादा जम जाता है, हो सकता है इफ नॉट ट्रीटेड वेल, अगर तुम ट्रीट नहीं करोगे उसको टाइमली, देन इट कैन बिकम ए क्रॉनिक डिजीज, बट इन रियलिटी इट कैन बी क्योर्ड विद प्रॉपर मेडिकेशन इन जस्ट 2 वीक्स। समझ में आ रहा है? हाँ, उसके बाद तुम्हारा स्ट्रेप थ्रोट तो होता है हम लोग का, गले में जो खिच होता है ना, दैट इज अनदर एग्जांपल। समझ में आया? बट डोंट थिंक दैट के एक्यूट डिजीजेस है इसलिए हाँ मेडिसिन नहीं लेना है। सब एक्यूट डिजीजेस सेल्फ रिकवर नहीं करते, दे डू नॉट शो साइंस ऑफ सेल्फ रिकवरी, मतलब कंडीशन इंप्रूव नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो ब्रोंकाइटिस वाला एग्जांपल दे रहा हूं, दिस कैन बिकम वेरी डेंजरस। ठीक है, आदमी को हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ सकता है इफ इट इज नॉट प्रॉपर मेडिकेशंस आर नॉट टेकन, इफ प्रॉपर मेडिकेशंस आर नॉट टेकन। समझ में आ रहा है ना? तो हाँ, नाम सुन के मत समझना कि हाँ ये एकदम छोटा मोटा डिजीज है। नो, डिजीजेस आर डिजीजेस, बट ब्रोंकाइटिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्यूट डिजीज, इट्स नॉट क्रोनिक। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट पीरियड जो है, शॉर्ट पीरियड कैन रेंज फ्रॉम 1 to 2 weeks टू a year। समझ में आया? दिस इज द शॉर्ट पीरियड। समझ में आ रहा है? हाँ, So it can range for a year also, but usually 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाता है विथ प्रॉपर मेडिकेशन। जैसे तुम्हारा कॉमन कोल्ड होगा, तुम तो ऐसे बैठे नहीं रहोगे, यू विल टेक मेडिसिन, पैरासिटामोल खाओगे, हाँ, विटामिन लोगे, सप्लीमेंट्स लोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारा बॉडी रिकवर करना शुरू कर देगा एंड यू इन दैट पीरियड ऑफ टाइम यू विल कंप्लीटली रिकवर फ्रॉम इट। यस और नो? बट मेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, समझ में आ रहा है ना? ओके, सो नाउ एक्यूट कमिंग, डिजीज में भी क्या एक्यूट अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, यस ऑब्वियसली हो सकता है, बिकॉज अपेंडिक्स जो होता है वहां पे जब तुम्हारा ऑपरेशन चाहिए होता है, बहुत लोग इमीडिएटली ऑपरेशन कर देते हैं, तो उसका प्रॉब्लम्स खत्म हो जाता है। एपेंडिसाइटिस भी लिख सकते हो, है कि नहीं? हाँ, अगर तुम एक्यूट डिजीज को लंबा खींचोगे, मतलब मेडिकेशन नहीं लोगे, जिस मतलब रेमेडियल स्टेप्स जो लेना है वो नहीं लोगे, तो ऑब्वियसली इट विल गेट स्ट्रेच फॉर इवन अ ईयर। यस और नो? उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, क्योर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? Acute हाँ, diseases are not to be just considered as very simple disease। हाँ ये हुआ है और कोई टेंशन लेने का बात नहीं। नो, उसमें भी एडवर्स भी होता है, मतलब लेस एडवर्स भी होता है, मोर एडवर्स इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, बट यूजुअली मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग लेस एडवर्स इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। समझ में आया? एक्यूट डिजीज समझ में आया सबको? हाँ, हाँ सर। बाकियों को? नवोदीप, काव्यक, समझ में आया? हाँ सर। Okay, so now coming to chronic diseases।
Yes, sir. Chronic diseases are just the opposite. अब मैं इसका तुम्हारा एग्जांपल्स दूंगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्रॉनिक क्यों बोला जाता है इसको. फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्वियसली, पहला पॉइंट हम लोग का यहाँ पे क्या था, लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो ऑब्वियसली क्रॉनिक डिजीज क्या होता है, लास्ट फॉर व्हाट, फॉर ए प्रोलॉन्ग period. Okay, the prolonged period can range from 1 year, minimum of 1 year to lifetime. लाइफटाइम समझ में आ रहा है ना, सारा जिंदगी रहेगा. इवन इफ यू टेक मेडिकेशन, पूरी कंप्लीटली क्योर नहीं होगा, हाँ उसका इफेक्ट घट जाएगा. ओके, बट वो रहेगा, वो डिजीज तुम्हारे बॉडी के अंदर रहेगा. समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हाँ. ओके, Answer. सो नंबर 2, Yes, sir. ऋषिकेश, अंडरस्टूड? Yes, sir. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा था पोजेस लेस एडवर्स इफेक्ट. यहाँ पे कैन वर्ड यूज करूंगा. क्यों कैन? सबको अगर तो मेडिकेशन लोगे नहीं भी कर सकता है. सो कैन लीड टू ड्रास्टिक इफेक्ट्स ऑन हेल्थ. समझ में आया? एंड व्हाट डू यू मीन बाय ड्रास्टिक? ड्रास्टिक जैसे तुम्हारा ऑर्गन फेलियर तक भी कर सकता है. chronic diseases are very dangerous. Okay, most of them, not all of them. जैसे तुम्हारा स्किन का कोई प्रॉब्लम है, वो तुम्हारा जन्म से वो प्रॉब्लम है. सो ऑब्वियसली दैट मे नॉट बिकम सो एडवर्स, उसका ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं भी हो सकता है. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द मोस्ट मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस जो उस कैटेगरी में पड़ते हैं, सो दे विल पोजेस ड्रास्टिक इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ इफ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड. अगर ट्रीटमेंट नहीं लोगे, मेडिकेशन नहीं लोगे, तो ऑब्वियसली दे विल अफेक्ट यू. समझ में आया? एंड व्हाट अबाउट नंबर 3, एग्जांपल्स? व्हाट आर द एग्जांपल्स? सिंपल एग्जांपल सबको पता है क्या क्या होता है. High BP, यस, हाई बीपी इज cholesterol, high BP is also an example. Low BP is also an example. So thyroid. Thyroid, yes, thyroid is थायराइड. एक्चुअली थायराइड बीमारी नहीं है, एक्चुअली उसको एक नाम है. थायराइड का जो डिजीज होता है, थायराइड तो जस्ट इट्स द नेम ऑफ अ ग्लैंड. यस और नो? उसका नाम क्या है, पता है किसी को? इट इज कॉल्ड थायरोडिज्म. यस और नो? हाँ, कबिक. उसमें भी दो टाइप होता है, हाइपो एंड हाइपर. हाँ सर. व्हाट इज हाइपो? हाइपो वन इज जो मोटा हो जाता है, सॉरी पतला हो जाता है आदमी. सूख मतलब उसका बॉडी ऐसा होता है, लगता है सूख, मतलब वो थिन होता जा रहा है कि नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर. हाइपर इज जब वो उस थायराइड के कारण उसका बॉडी फूल जाता है. यस और नो? हाइपो मीन्स डेफिशिएंसी, मतलब तुम्हारा थायराइड जब बॉडी में कम हो जाएगा, तो तुम्हारा बॉडी में उतना मसल ग्रोथ नहीं होगा, मसल कम हो जाएगा. और हाइपर मतलब तुम्हारा बॉडी में थायराइड का जो ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो ज्यादा हो जाए, वो हार्मोन ज्यादा हो जाए. ओके, समझ में आया? सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट. तो ये सब डिजीजेस के लिए यू हैव टू टेक मेडिकेशन फॉर एंटायर लाइफ टाइम. जब से तुम लोग का वो मतलब जब से एक पर्सन का वो डिजीज डिस्कवर होगा कि उसको हाँ यू आर नाउ सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, तो ऑब्वियसली तब से तुम्हारा उसका मेडिकेशन लाइफ टाइम तक लेना पड़ेगा. यस और नो? यही होता है ना?
Yes, sir. हाँ बाकियों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। सर कैंसर भी तो होगा ना? कैंसर, हाँ कैंसर बोल सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ जब से तुम्हारा वो डिटेक्ट होता है उस पॉइंट से लेकर पूरा, मतलब वो क्योर हो सकता है। यू कैनॉट, मतलब कैंसर को तुम बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों का कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में है, दे कैन गेट क्योर्ड विद इन 2 to 3 years, है कि नहीं? सो आई डोंट थिंक इट कैन बी क्लासिफाइड एज a chronic, but it can be considered as acute for a longer duration of time। मतलब acute में भी long duration वाला होता है। acute मतलब long duration in the sense 2 years 5 years हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा देखना, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। होपफुली मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस, ये पढ़ना। उसके बाद वी विल सी क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। मतलब हाउ डज क्रॉनिक हेल्थ डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ आर इंटरलिंक्ड। मतलब तुम्हारा पुअर हेल्थ क्रॉनिक डिजीज के कारण कैसे हो सकता है। मतलब हाउ डज क्रॉनिक डिजीजेस अफेक्ट योर हेल्थ एंड मेक्स इट पुअर। ओके, सो जो भी डिजीज हो, एक्यूट हो क्रॉनिक हो, एक्यूट में भी बॉडी के ऊपर प्रेशर गिरता है, ठीक है। बॉडी हैज टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर मेकिंग द, मतलब डिजीज के टाइम क्या होता है यूजुअली, इफ यू सी डिजीज के टाइम जब तुम्हारा बॉडी, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, ऑब्वियसली some parts of our body is not functioning well, so other parts also get affected, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो ऑब्वियसली क्या होता है, बॉडी का कोई कोई कुछ हिस्सा क्या होता है, some parts of our body function poorly, and due to that poor functioning of some parts of our body, our overall health gets affected। yes or no? क्यों ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट होता है? बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में बोला था, आवर बॉडी इज कनेक्टेड, आवर बॉडी वर्क्स इन ए लॉजिकल मैनर। लॉजिकल मैनर कैसे? एक ऑर्गन सिस्टम का आउटपुट दूसरा ऑर्गन सिस्टम यूज करता है, एंड वाइस वर्सा। यस और नो? बोला था ना लास्ट क्लास में। याद है? हाँ बाकियों को याद है? हाँ सर। कार्तिक बोल दे। यस। सो ऑब्वियसली एक पार्ट में प्रॉब्लम होगा तो पूरा बॉडी के ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। बिकॉज देखो हम लोग का बॉडी काम कैसे करता है, थ्रू द डिवीजन ऑफ लेबर, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सो अगर तुम्हारा बॉडी में कोई पार्ट अगर कम काम करेगा, सो ऑब्वियसली अदर्स विल हैव टू सफर फॉर इट। ओके, द अदर पार्ट्स हैव टू सफर फॉर इट। सो ऑब्वियसली बॉडी का हर एक फंक्शन प्रॉपरली समझ में आया? सो फॉर दैट, इसलिए बोला है यहाँ पे, दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। हेल्दी होने के लिए हर एक पार्ट को इक्वली वेल फंक्शन करना है, ठीक है। तुम्हारा हर एक ऑर्गन सिस्टम को अच्छे तरीके से काम करना है टू इट्स फुल पोटेंशियल। ओके, समझ में आया? सो एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज कैसे हम लोग हम लोग का जो बॉडी होता है उसको कैसे इफेक्ट करता है? देखो एक्यूट डिजीज क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म में वो मेजर इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। बिकॉज हम लोग का बॉडी में वो कम टाइम के लिए रहता है, सो मेजर इफेक्ट्स आर नॉट सीन एंड आवर बॉडी रिकवर्स वेरी क्विकली। बट क्रोनिक डिजीज के केस में क्या होता है, वो दबा हुआ रहता है, मतलब बॉडी के अंदर थोड़े थोड़े करके वो बढ़ता जाता है, ओके, या उसका इफेक्ट दिखता है। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट हैपेंस, क्रोनिक डिजीज जब होता है, क्रोनिक डिजीज होने के बाद our body suffers for a longer duration of time, and that makes our body much more poor, the health of our body becomes much more poorer। समझ में आ रहा है ना? मतलब ज्यादा खराब क्रोनिक डिजीज कर सकता है, एक्यूट डिजीज का वो इफेक्ट नहीं गिरता है बिकॉज दे आर शॉर्ट टर्म। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है सबको? हाँ यस। हाँ, यहाँ पे और एक हाँ, एग्जांपल सर। है, लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टीबी सुना है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टीबी। हाँ, सर। What does TB mean? Tuberculosis. Tuberculosis is a lung infection. Okay? लंग का जो एल्वियोली होता है वहां पे इन्फेक्शन होता है. So it's a medical condition. Obviously, it's a disease. So if you are suffering from this disease, so obviously you are suffering from a what? You are suffering from a chronic disease and not an acute disease. Because TB बहुतों को continuous medication लेना पड़ता है. It can take 15 years, 20 years to get fixed. बहुतों का तो जो होता है इट कैन प्रोड्यूस नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, मतलब हम लोग के बॉडी के ऊपर वो नेग्लिजिबल इफेक्ट दे सकता है, बट लॉन्ग लास्टिंग इसलिए नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं दिखता है तुम फॉर द कोल्ड एंड कफ. बट इन केस ऑफ chronic diseases such as tuberculosis, so obviously then being ill over the years does not make us lose weight and feel tired all the time, है कि नहीं? मतलब टीबी होगा तो तुम्हारा सांस कम लोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, योर सेल्स विल रिकवर लेस, कम रिपेयर होगा, कम रेप्लिकेट होगा, टायर्ड फील करोगे, फैटिग होगा, वेट घट जाएगा. यस और नो? सो दीज आर सम साइड इफेक्ट्स ऑफ दोज डिजीजेस. यस और नो? समझ में आ रहा है ना? हाँ So this is the difference how a chronic disease and a acute disease can impact our body in a negative manner. ठीक है? तो chronic disease का lasting effects नहीं होता है, whereas chronic diseases का effects तुम बाकी parts में, तुम बाकी body parts में देख सकते हो. Overall body का structure change हो जाएगा, weight घट जाएगा, you will become underweight, tired लगोगे, है कि नहीं? So all those things can happen. समझ में आ रहा है? And these are very visible. ऐसा नहीं है कि हाँ ये कभी कभार ही हो रहा है, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. तुम्हारा वेट 80 kg है, टीबी होने के बाद 60 kg हो गया, उसके बाद 50 kg हो गया, कंटिन्यूअस year on year your weight is getting reduced. You are not able to work properly, you are not able to do your work, मतलब do all the things that you do in the day properly, है कि नहीं? काम नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई नहीं, फोकस नहीं कर पा रहे हो, नींद नहीं आ रहा है अच्छा से. So all those are nothing but your body telling you that there is a problem in your body. Yes or no? Those are indications, है कि नहीं? एक्यूट डिजीज का और एक एग्जांपल है चिकन पॉक्स, सुना है ना? लास्ट फॉर 7 to 10 days. It's a viral, हाँ, सर। it's a viral infection, वायरस के कारण होता है. So what is this? It's it a chronic or an acute disease? क्या होता है? Sir, acute disease. Yes, it's an acute acute disease. disease. Yes, it's an acute disease because इसके लिए मेडिकेशन भी नहीं चाहिए होता है. The body can recover automatically. Obviously, you have to eat better. ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए. You have to keep your, मतलब बॉडी के ऊपर जाके दबाव ना पड़े, उसके लिए you have to take steps. You have to take preventive steps. समझ में आ रहा है? Okay. So acute जब होता है, we are not suggested to go to school. ठीक है? एक्यूट के केस में स्कूल नहीं जाता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्यूट डिजीजेस आर कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल तो पता है ना, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. यस और नो? कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पता है? हाँ, सर। सो व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? क्या होता है? Sir, the diseases that transfer from one person to another. yes, that can get transferred to different modes of different means. टचिंग, कांटेक्ट होता है, नॉन कांटेक्ट से भी हो सकता है. हवा में अगर वो उसका जो पैथोजन है या फिर कोई कैरियर है उसको लेके जा रहा है कि नहीं? ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन. तो दोज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल. एंड नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो कम्युनिकेट नहीं हो सकता, बॉडी में है, दूसरे के बॉडी में नहीं जाएगा. अंडरस्टूड?
Yes. सो मोस्ट ऑफ द एक्यूट डिजीज आर कम्युनिकेबल. जैसे फॉर एग्जाम्पल और ज्यादातर वायरल होता है. क्यों वायरल होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड है. कॉमन कोल्ड अगर तुम्हें है, you can infect others who sit beside you. Okay, so obviously it is suggested not to go to school because बाकी लोगों को भी पता है, तुम लोग को टीचर्स पेरेंट्स को भी पता है कि हाँ ये तो हुआ है, बुखार हुआ है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, इट विल गेट ओवर. स्कूल जाओगे भी, यू विल हैव टू डील विद द इफेक्ट्स ऑफ दैट क्रॉनिक डिजीज. जैसे तुम्हारा स्कूल में अगर क्रॉनिक डिजीज है, बैठे हो, तब क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट टू फॉलो बिकॉज धीरे धीरे वो फोकस लूज हो जाएगा. बॉडी में अगर देखो, बॉडी में अगर हम लोग का तकलीफ है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल ना, जैसे तुम कहीं पे बैठे हो, यू आर नॉट इन ए कंफर्टेबल पोजिशन, यू आर नॉट इन ए कंफर्टेबल environment, so you will face difficulty in understanding and following what is taught in the class. Yes or no? Learning ability घट जाएगा, तुम्हारा ब्रेन कम फोकस कर पाएगा, है कि नहीं? That means your mental health and physical health gets affected in a very negative manner. Yes or no? So long term के केस में chronic diseases have a prolonged general poor, can result in prolonged general poor health. ये जो बॉक्स में किया देखा है ना, 4 वर्ड्स, प्रोलॉन्ग जनरल पुअर हेल्थ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारा जो जनरल हेल्थ है. व्हाट डज जनरल हेल्थ मीन? जनरल हेल्थ मतलब तुम डे टू डे लाइफ में कितना हेल्दी हो. यस और नो? योर एवरेज हेल्थ कंडीशंस. तो वो एवरेज हेल्थ कंडीशंस खराब होता जाता है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ए क्रॉनिक डिजीज. समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ. Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो क्रॉनिक डिजीज क्या होता है? ऑब्वियसली Yes, इसलिए sir. मैंने लिखा था क्रॉनिक डिजीजेस कैन हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. लॉन्ग टर्म मींस बहुत लंबा, मतलब इट कैन स्ट्रेच फॉर 15 20 एंटिल लाइफ टाइम. 15 years 20 years एंड लाइफ टाइम भी हो सकता है. तो दैट इज व्हाई chronic diseases have very drastic long term effects on people's health as compared to acute diseases. acute disease इतना इफेक्ट नहीं करता है बॉडी को जैसे chronic disease कर सकते हैं. ओके, समझ में आया? जो मैंने 2 डिफरेंस लिखाया था उसी को उन लोगों ने थ्रू एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाया है. ठीक है, समझ में आया? सो वी कैन से दैट chronic diseases आर ए फैक्टर ऑफ पुअर हेल्थ. अगर डिजीज किसी का हेल्थ अगर खराब हो रहा है, बहुत खराब है, बहुत खराब एक्यूट डिजीज के लिए नहीं होता है, बहुत खराब क्रॉनिक डिजीज के लिए होता है. समझ में आया ये चीज? समझ में आया? हाँ. ओके. सो नाउ वी विल सी कॉजेज ऑफ डिजीजेस. कॉज ऑफ डिजीजेस क्या होता है? ऑब्वियसली बहुत अलग अलग डिजीज हो सकते हैं. देयर आर मेनी फैक्टर्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर्स इज पैथोजेंस. पैथोजेंस पता है सबको? व्हाट डज पैथोजन मीन? पैथोजन पता है क्या होता है? हाँ. क्या होता है? हाँ sir. क्या होता है? डिजीज Disease कॉजिंग. causing microorganisms. यस, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. माइक्रोब्स बोल सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स ही बोला जाता है. तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट इंक्लूड्स फंगस, बैक्टीरिया, वायरस. ठीक है, दीज आर द 3 मेन टाइप्स, है कि नहीं? समझ में आया? So this is one just one of the sources, one of the, अगर मैं causes of diseases में बोलूं, so I can list out the factors. Yes or no? कौन कौन सा important causes हो सकता है? फर्स्ट कॉज होगा ऑब्वियसली माइक्रोब्स, सॉरी पैथोजेंस. पैथोजेंस तो होगा ही. पैथोजेंस फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्या होगा? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस. यस और नो? यही तो है ना पैथोजेंस? हाँ. जैसे तुम्हारा पैर में अगर कोई घाव वाव हो गया, होता है ना, ये इन्फेक्शन होता है ना, या ज्यादातर एक्सटर्नल इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया.
बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके लिए क्या खाना पड़ता है? बैक्टीरिया का मेडिसिन क्या होता है? एंटीबायोटिक। ठीक है, वायरस का मेडिसिन क्या होता है? एंटीवायरल। पता है ना? और फंगस का तो पता ही है क्या होता है? एंटीफंगल। सुना है ना कभी? फंगस का ज्यादातर क्रीम लगाया जाता है, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट पता है ना सबको? ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या, ऑइंटमेंट को क्या बोला जाता है? हाँ, ऑइंटमेंट क्या होता है? The cream. हाँ, वो जो क्रीम बेस में होता है ना, क्रीम बेस में जो मेडिसिन होता है जिसको ऐसे रब किया जाता है इन द इफेक्टेड एरिया, सो दैट इज कॉल्ड ऑइंटमेंट। तो ज्यादातर एंटी फंगल मेडिसिन, एंटी फंगल जो मेडिसिन होता है आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट और पाउडर। ठीक है, उसका मतलब मेडिसिन खाना नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? बट एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल हैव टू बी टेकन, मतलब बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा तभी जाके वो काम करेगा। एंटी फंगल ज्यादातर फंगस बाहर में हम लोग का स्किन में इफेक्ट करता है। ठीक है, सो दैट इज वाई ऑइंटमेंट और पाउडर वाला मेडिसिन से काम चल जाता है। बट इन केस ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल मेडिकेशन तुम्हें खाना है, यू हैव टू कंज्यूम इट। ओके, समझ में आया? हाँ। ओके, बाकी को समझ में आया? Yes, sir. ओके, शुड नो दिस थिंग्स, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर देखो, दिस चैप्टर इज मोर ऑफ ए जनरल नॉलेज काइंड ऑफ थिंग। ये एज नॉलेज, मतलब एडुकेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ क्यों होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हाँ एग्जाम के लिए आएगा इसलिए पढ़ लिया हो गया। नो, इट इज फॉर योर जनरल नॉलेज। ठीक है, बाद में जाकर लाइफ में ये सब चाहिए होगा। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स देन यू विल बी एबल टू लिव बेटर, है कि नहीं? ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हो ना? एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हो क्या सिर्फ ये सिर्फ? हाँ, एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हो क्या? हम लोग क्या सिर्फ एग्जाम देने के लिए और पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं क्या? डू यू थिंक? हाँ, क्या लगता है हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हाँ, हाँ सरस्वती, क्या लगता है? नॉलेज एक्सटेंड करने के लिए। Yes, and that knowledge actually works, actually comes into action at some point in your life. किसी एक टाइम में तुम उस नॉलेज को यूज कर पाओगे, उसका इंपॉर्टेंस फील कर पाओगे। बिकॉज इफ यू नो, तुम लोग को कोई फूल नहीं कर पाएगा, कोई बुद्धू बना नहीं पाएगा। समझ में आया? सो बिकम मोर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसलिए पढ़ाई किया जाता है, not for just scoring good marks, getting good admissions, getting good salaries, earning very well. That is not the goal only. Okay, so that is important. Okay, now coming for the second reason, genetics. What is this? ये किसको पता है क्या होता है ये चीज? Anyone? क्या होता है ये जेनेटिक्स? किसी को पता है जेनेटिक्स क्या होता है? दिस इज अनदर कॉज ऑफ डिजीजेस। क्या होता है जेनेटिक्स? एनीवन? काबिक, ऋषिकेश, नवदीप, एनीवन पता है? हाँ सर। जेनेटिक्स क्या होता है? क्या होता है ये चीज? जेनेटिक डिजीज होता है ना? From one. वन sir. व्हाट? So from one like. यहाँ पे वर्ड है, यहाँ इससे स्टार्ट From होता है one generation to another. यस, वन जनरेशन। यस, जेनेटिक्स से बन रहे जो जेन वर्ड है ना, दिस जेन वर्ड इज कमिंग फ्रॉम जनरेशन। मतलब जब देखो हम लोग ह्यूमंस जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू तुम्हारा रिप्रोड्यूस करते हैं, सो
ऑब्वियसली व्हेन ए न्यू सेल इज फॉर्म्ड, है कि नहीं, जब नया एक सेल फॉर्म होता है उसमें पेरेंट्स का क्या होता है, डीएनए जाता है, यस और नो, एंड डीएनए कंटेन्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. what that information is called? That information is called a gene. It's a thread of information inside our DNA. DNA के अंदर जीन रहता है, yes or no, and that gene contains very important information about our eye color, hair color, है कि नहीं, सब ये सब चीज रहता है, yes or no, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके. सो कभी कभार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक देखो, अगर एक जनरेशन है, सो ए डिजीज, ए क्रॉनिक डिजीज, उसका इंफॉर्मेशन भी उसके सेल में आ जाता है, ठीक है, उस क्रॉनिक डिजीज को कैसे फाइट करना है, कभी कभार वो क्रॉनिक डिजीज का कॉज भी कभी कभार आ जाता है. व्हेन दोस सेल्स आर, व्हेन द genetic materials is transferred from one generation to another generation. समझ में आ रहा है? सो तब क्या होता है, सेकेंड जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, तो ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, दैट डिजीज कैन रीऑकर. पेरेंट्स वाला डिजीज बच्चों में फिर से रीऑकर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिफेक्ट्स. समझ में आया? सो जेनेटिक डिफेक्ट्स कैन ऑकर ड्यूरिंग बर्थ. समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ. सो दैट इज Yes, अनदर sir. कॉज. और कोई कॉज जो तुम्हें लगता है हो सकता है, क्या होगा? पैथोजन से हो गया, जेनेटिक्स कैन बी अनदर कॉज ऑफ डिजीजेस. जैसे जेनेटिक्स का एग्जांपल दो, बहुत लोगों का जो डायबिटीज होता है, डायबिटीज आज बोलते हैं, आज इट्स ए लाइफस्टाइल डिजीज. लोगों का लाइफस्टाइल का जो जिस तरीके से वो लोग मतलब सर्वाइव कर रहे हैं आजकल, जो जिस तरीके से वो लोग चल रहे हैं, उनका जो डे टू डे लाइफस्टाइल है उसके कारण होता है. बट बहुतों का अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने, मतलब गुड हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बाद भी दे कैन सफर फ्रॉम दोज डिजीजेस. व्हाई? बिकॉज देयर पेरेंट्स और देयर ग्रैंड पेरेंट्स मे हैव दैट डिजीज. तो वो कैसे आया? जेनेटिकली उनके बॉडी में आया. यस और नो? समझ में आ रहा है? Another example, another cause, not poor health, sorry, not poor health. Poor health क्यों होगा? Poor nourishment. Can this be हो सकता है? हो सकता है कि नहीं, बोलो. और एक बार रिपीट. ये वर्ड दिख रहा है ये चीज, हाँ. इसको मतलब समझ में आ sir. रहा है? हाँ सर, वो न्यूट्रिशन पोर, हाँ, न्यूट्रिशन पोर पोर्ट, न्यूट्रिशन. मतलब इंडिया में अभी भी बहुत लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है. If you are having 2 meals a day, then you can consider yourself as fortunate. Okay? बिकॉज बट हम लोग तो भाग दौड़ की जिंदगी में ये भूल जाते हैं, ठीक है. बट एक्चुअली वी आर वेरी फॉर्चुनेट. मेनी पीपल ऑफ आवर कंट्री आर नॉट एबल टू मैनेज द 2 टाइम मील, है कि नहीं. सो दिन में 2 बार वक्त का खाना नहीं मिलता है. सो ऑब्वियसली दे विल ऑब्वियसली सफर फ्रॉम डिजीजेस. बिकॉज देखो, बॉडी में अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है, देन यू नीड फूड एंड नॉट जस्ट एनी फूड, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है. ए बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड. तो एवरीवन कैन नॉट मैनेज दैट बैलेंस डाइट. ओके, सो दैट कैन कॉज डिजीजेस इन योर बॉडी, है कि नहीं. बॉडी क्यों डिजीज, तब डिजीज देखो, खाने के कारण डिजीजेस क्यों आता है. ऐसा नहीं कि खाना कम खा रहे हो इसके लिए तुम्हारा खाने से डिजीज आ रहा है, ऐसा नहीं. खाना कम खाने से तुम्हारा बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. तब क्या होता है,
हम लोग के सराउंडिंग में बहुत बैक्टीरिया वायरसेस ये सब घूमते रहते हैं, यस और नो। आवर बॉडी इज नॉट एबल टू, बॉडी का जो बायोलॉजिकल शील्ड होता है वो वीक हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस इफेक्ट। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, सो दैट इज अनदर। Yes, sir. बाकियों को समझ में आया पोर नरिशमेंट का बारे में? पुअर नरिशमेंट से माल न्यूट्रिशन होता है। यस यस यस, यही माल न्यूट्रिशन का मतलब ही ये है। इसको माल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो, यस ऑब्वियसली दिस इज अ गुड वर्ड। माल न्यूट्रिशन देखो, मतलब खाना खा रहे हो, ऐसा कुछ बॉडी के अंदर चला गया which was not supposed to go into the body, yes or no, and that can cause effects, yes or no, malnutrition can be an example। तो उसको भी पोर नरिशमेंट में ही पकड़ेंगे। कम खाना या फिर अच्छा खाना नहीं खाना, that can also come into पोर न्यूट्रिशन, पोर नरिशमेंट, yes or no। समझ में आ रहा है? हाँ ओके, बाकियों को समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. एंड द लास्ट वन, Yes, sir. सुना है ये सब? लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। व्हाट डज लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज मीन? अगर तुम्हारा सराउंडिंग में मलेरिया फैल रहा है, yes or no, that is a problem that can affect you, that can be considered as a cause of diseases। सैनिटेशन अगर अच्छा नहीं है, हम लोग के इंडिया में अभी एक चीज चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, सुना है ना? स्वच्छ भारत अभियान। Sir. सो स्वच्छ भारत अभियान जो है, इट्स अ मिशन which is aimed at public hygiene, public hygiene and sanitation। So to provide people with better hygiene, to keep their surroundings clean। क्यों क्यों रखा जाता है, क्यों सराउंडिंग्स को अच्छा रखा जाता है, क्लीन रखा जाता है? सो दैट पीपल सफर लेस, डिजीजेस कम सराउंडिंग में फैले। ठीक है, अगर साइड में, घर के साइड में गंदगी होगा, हम लोग घर को साफ रखते हैं कि नहीं? तो जैसे घर को साफ रखते हैं ताकि घर में कोई मतलब डिजीजेस ये सब ना फैले, सिमिलरली सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना पड़ता है कि नहीं? सो तुम्हारे एरिया में अगर सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छा नहीं है, तुम्हारे घर में अगर सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छा नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट नहीं है, कूड़ा वूड़ा घर के सामने जमा हुआ है, मक्खी वक्खी बैठता है वहां पे, घर में आके वही मक्खी खाने के ऊपर बैठ जाता है, तो ऑब्वियसली विल सफर फ्रॉम डिजीजेस, ये सुन, है कि नहीं? हाँ वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज जिसके कारण ये होता है तुम्हारा, दोस एरियाज आर स्लम्स। Slums are a great example of diseases being diseases coming from lack of public services, yes or no? बोल सकते हैं ना? तो स्लम एरिया होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं स्लम को? हाँ, यही बोलते हैं ना? हाँ,
पता है, यही बोलते हैं ना। हाँ सो स्लम्स में क्या होता है, स्लम्स में ऑब्वियसली द वेरी लो इनकम ग्रुप, मतलब जो बीपीएल कैटेगरी की बहुत नीचे सेक्शन में रहता है, तो दे यूजुअली बिल्ड मेकशिफ्ट हाउसेस एंड लिव देयर। तो बहुत कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, वहाँ पे सैनिटेशन अच्छा नहीं है, सीवेज अच्छा नहीं है, सो उनमें भी देखा गया है कि सो सबको समझ में आ रहा है ना। सो दिस कैन बी ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ डिजीजेस, ठीक है, एक सोर्स ऑफ डिजीजेस हो सकता है। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस ओके, बाकियों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। समझ में आया? काव्यिक, नवोदीप, ऋषिकेश, हाँ समझ सर। में आ रहा है? हाँ ओके, सर। ठीक है। सो दैट वाज द कॉज ऑफ डिजीजेस। सो नाउ इफ यू सी कॉज ऑफ डिजीज तो समझ में आया, देखना ये वाला चीज। नाउ विल बी कमिंग टू, यहाँ पे देखो लैक ऑफ पब्लिक सर्विस दिया हुआ है। तो पॉवर्टी भी हो सकता है, पॉवर्टी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट, तो पब्लिक सर्विस भी हो सकता है, पॉवर्टी भी हो सकता है। पॉवर्टी के कारण ऑब्वियसली द अदर टू फैक्टर्स आर इंक्लूडेड, बिकॉज पॉवर्टी स्ट्रक करेगा। इफ यू आर पुअर, ऑब्वियसली your living conditions will be poor, as well as you will be living in an area where there is no such public services. Yes or no? So that is a direct relation. ठीक है? So now will be, so एक single cause नहीं होता, most diseases will have many causes rather than one single cause. ठीक है? ज्यादातर diseases क्या क्या होता है, they have more than one cause, not a single cause. ठीक है, समझ में आया? ऐसा हो सकता है एक प्राइमरी कॉज होगा और सेकेंडरी कॉज क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट कर देगा, मतलब बढ़ा देगा उसको। समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ सर। ठीक है। सो नाउ विल बी स्टार्टिंग अबाउट इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है। सो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ऑब्वियसली इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, है कि नहीं? सो दो फैक्टर होता है इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को कैटेगराइज करने के लिए। द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर, so I can write factors for categorization. So what are the two factors of for categorization? पहला वाला है spread. हम लोग को पता है कि infectious diseases बहुत ज्यादा फैलते हैं, they spread more. Yes or no? And the second point will be, क्या होगा second point? Duration. समझ में आया? किसी डिजीज को इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर कैटेगराइज करना है, देन यू हैव टू कंसीडर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, स्प्रेड एंड ड्यूरेशन। समझ में आया स्प्रेड एंड ड्यूरेशन? थोड़ा सा समझ में आया? हाँ So based on spread and duration, you can say that most of the infectious disease obviously क्या होता है, by microorganisms से होता है कि नहीं? Because they can spread. तुम्हारे बॉडी से निकला हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन जो होगा, so that pathogen can what? They can move to a different person and can affect them as well. ठीक है? Infectious diseases. So पहला पॉइंट क्या होगा? नंबर ए will be primarily caused by pathogens.
ओके, तो ये वाला। एंड ऑब्वियस इन्फेक्शियस है तो स्प्रेड करेगा ही। दे आर कम्युनिकेबल, that is they can transmit from person to person, yes or no? कोविड-19 को हम लोग इस कैटेगरी में रख सकता है क्या? हाँ, कोविड-19 को इन्फेक्शियस डिजीज में कैटेगराइज कर सकते हैं? हाँ, बिकॉज हाँ ऑब्वियसली सर। देखो कितना साल हो गया, 2+ years हो गया ना, और स्प्रेड क्या, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, यस और नो? बोल सकते हैं? कोविड-19 क्या क्रॉनिक डिजीज होगा और क्या एक्यूट? इट्स एन एक्यूट डिजीज ऑब्वियसली, क्रॉनिक डिजीज तो नहीं होगा। क्रॉनिक डिजीज देखो, क्रॉनिक डिजीज ज्यादातर क्या होता है, तुम्हारा बॉडी में बहुत टाइम से पहले से था वैसा टाइप का डिजीज हो सकता है, बट और उसका इंटरनल फैक्टर ज्यादा होता है। कोविड-19 इज एन एक्सटर्नल, इज अ डिजीज कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, यस और नो? इट इज द वायरस, कोरोना वायरस, है कि नहीं? सो इस केस में इट्स एन एक्यूट डिजीज बट एन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है? सो आई कैन कंसिडर कोविड-19 एज एक्यूट, एक्यूट बिकॉज बहुत लोग क्योर भी हो जाते हैं उससे, एक्यूट एंड इन्फेक्शियस, यस और नो? बोल सकते हैं ना? और जिन जिन लोगों के लिए वो लंग्स में इन्फेक्ट करता है उन लोग के लिए क्रॉनिक डिजीज है? नहीं नहीं नहीं, हाउ कैन इट बी क्रॉनिक? देखो, क्रॉनिक का मतलब ये नहीं कि बहुत खतरनाक है, एक्यूट में भी खतरनाक हो सकता है। दैट दोज एक्यूटीज आर शॉर्ट टर्म, ड्यूरेशन के बेसिस पे किया जाता है एक्यूट या क्रॉनिक, ठीक है? बट acute diseases can also be the cause of death. Don't think that acute disease सिंपल होता है। अगर acute disease भी prolong मतलब बहुत लंबा खींच लिया अगर तुमने acute disease को, तो obviously they can affect the person badly. समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, acute disease can be cured easily, but हाँ, तो जो जिन जिन लोग को कोविड-19 ज्यादा इफेक्ट किया है, they were having something called as comorbidity. सुना है ना ये चीज? ये इस वर्ड का मीनिंग पता है किसी को? नहीं। कोमॉर्बिडिटी मतलब क्या होता है? इफ योर बॉडी हैज सम एडिशनल डिजीजेस, जैसे तुम्हारा बॉडी में कोविड-19 हुआ एंड यू आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, है कि नहीं? तो तब क्या होगा, तुम्हारा बॉडी के ऊपर और भी ज्यादा स्ट्रेस गिरेगा। तुम्हारा बॉडी तो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम दोस इन्फेक्शंस एंड अदर डिजीजेस। ऊपर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, क्या आ गया? बॉडी में एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस भी आ गया, तो उसके साथ भी लड़ाई करना है। ऑलरेडी डिजीजेस के लिए भी एक्स्ट्रा वर्क करना है इम्यून सिस्टम को, तो ऑब्वियसली योर बॉडी विल बिकम वेरी वीक, यस और नो? एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु, समझ में आ रहा है? हाँ, Is it clear, everyone? Huh? यस। Yes sir. Yes, sir. Okay. So
So that was just information. ये तुम लोग का कोर्स बुक का पार्ट नहीं है. I was just explaining जो तुम्हारा कोविड-19 क्यों हुआ है, तुमने पूछा इसलिए मैंने बोला. यही बोल रहा था कि हाँ, तो infectious disease क्या हो सकता है? They are primarily caused by pathogens and they are communicable. Obviously, they can transmit from a person to person through different modes. ठीक है? हाँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ through different modes. Different modes क्या क्या हो सकता है? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, टच हो सकता है. टच मतलब अगर किसी ने तुमको छू दी, वो भी हो सकता है ना? यस और नो? यस. तो वही खाने से भी हो सकता है. फूड इज ऑल्सो एन एग्जांपल एक्सेट्रा. ठीक है? ओके. सो these are actually the infectious diseases. For example, क्या क्या हो सकता है? Infectious disease का example, anyone? Common cold, yes or no? Common cold actually viral disease होता है. डेंगू जो होता है, डेंगू कैसे फैलता है? ऑब्वियसली डेंगू फीवर. पता है ना डेंगू क्या होता है? मच्छर से फैलता है. मलेरिया, हाँ सर. मलेरिया भी होगा. Because it can be transferred from one person to another through an agent. That agent can be a medium such as air, water, food. That agent can be an insect. जैसे मच्छर हो गया, चूहा हो गया. चूहा से एक चीज, कुत्ता से एक चीज होता है, that is called rabies. Yes or no? Rabies is actually also a disease caused by virus. कुत्ते बिल्ली में रहता है, पता है ना? इंजेक्शन लेना पड़ता है उसके लिए. काटा है क्या किसी को? कुत्ते बिल्ली ने काटा है कभी? मुझे तो काटा है. हाँ, No sir. नहीं. मुझे काटा भी है. मैंने इंजेक्शन भी खाया है. बहुत सारा इंजेक्शन लेना पड़ता है. सो क्यों क्यों लेना पड़ता है? बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस रेबीज. ठीक है? तो कैट्स एंड डॉग्स में ज्यादा होता है. सो रेबीज होता है. सो दैट इज ऑल्सो ए वायरस. ठीक है? सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स which can मतलब these are some diseases which can get transferred from one person to another. And ये मैंने जितना भी नाम लिखा है, all are caused by what? Pathogens. ठीक है? समझ में आया? Common cold, dengue fever, malaria, rabies, these are all caused by what? Pathogens, disease causing microorganisms. समझ में आया? हाँ. So that was the thing. So obviously this is an example of infectious disease. And what about non-infectious diseases? These are very simple. Non-infectious disease क्या होगा? जो infections cause नहीं होते, but उनका main primary reason क्या होता है? Can you say what is the primary cause? So you can say mostly caused by genetic disorders or unhealthy lifestyle. Yes or no? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें डायबिटीज है. कैन डायबिटीज बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? हो सकता है क्या? No sir. So can you say it is a non-infectious disease? It's a chronic non-infectious disease. Can I say that? Yes sir. And others? यस. बोल सकते हैं ना डायबिटीज को? सो डायबिटीज क्यों होता है? आइदर इट कैन बी कॉज्ड
बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, अगर तुम्हारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, इफ योर लाइफस्टाइल मतलब खाना अच्छा से मतलब और यू आर ऑलवेज ईटिंग जंक फूड, अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, नींद अच्छे से नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल कैरियर मतलब you are following a sedentary lifestyle, so obviously you will get those diseases. But once you get those diseases, you won't be transmitting them to any other person. Yes or no? तुम्हारे घर के आपस में मतलब घर में जो जो मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स के या फिर तुम्हारा फ्रेंड्स और फैमिली में तुम स्प्रेड नहीं कर पाओगे वो डिजीज, बिकॉज दैट डिजीज इज ड्यू टू एन जेनेटिक डिसऑर्डर और योर ओन लाइफस्टाइल कंडीशंस। समझ में आया? सो दैट इज एन एग्जांपल। ठीक है, समझ में आया? So I can say cannot be transmitted from person to person. Yes or no? Can I say that? Yes. Okay. So non-infectious diseases are like that. ठीक है? Okay. Now if you say give some examples, क्या क्या हो सकता है? Diabetes is one example. Diabetes is an example. Thyroidism is an example. Asthma. Yes. Yes. Very good. Thyroidism, asthma, even cancer. तुम लोग को ये पता नहीं होगा, ज्यादातर कैंसर का केसेस जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए हुआ है, एंड ऑल्सो ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हाँ, स्मोकिंग कर रहे हो, गुटखा खा रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट बिकम्स टू इन दिस कैटेगरी। बट ज्यादातर देखा गया है कैंसर इज कॉज्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मतलब तुम्हारे जो बॉडी के सेल है, सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट माइट हैव undergone some irregularities, that might have gone corrupted। तो तब क्या होगा, सेल एक ऐसा सेल बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएगा जो बाकी सेल्स को डैमेज कर देगा। तो उस रीजन में क्या होता है, अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, उस बॉडी के उस सेगमेंट में तुम्हारा मतलब खराब एक रीजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब जिस रीजन से तुम्हारा सेल डैमेज इनिशिएट हो जाता है। इट्स अ चेन रिएक्शन, है कि नहीं? सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर। ज्यादातर जो ऑलमोस्ट यू कैन से 80% ऑफ द केसेस ऑफ कैंसर आर ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब उनके बॉडी में जो सेल होता है, उस सेल में ऐसा एक तुम्हारा किसी बॉडी के एक पार्ट के सेल में एक ऐसा टाइप का जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, जिसके कारण जब वो सेल कॉपी होता है, दैट कॉपीड सेल बिकम्स ए डैमेज या फिर करप्टेड सेल। तो वो करप्टेड सेल बाकी सराउंडिंग सेल्स को खराब कर देता है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes. Okay. So out of all the causes of diseases that we have seen, pathogens are responsible for communicable diseases or infectious diseases, and other जो है, बाकी दो जो है ये वाला, these are causes of non communicable and non infectious diseases. Lack of public service is kind of in the middle, मतलब दोनों को ही इफेक्ट करता है। ठीक है, ज्यादातर पैथोजेंस को मतलब कम्युनिकेबल वाला ज्यादा होता है। सो यू कैन से लैक ऑफ पब्लिक सर्विस के कारण क्या होता है, 95% तुम्हारा क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, 5% हो सकता है तुम्हारा नॉन इन्फेक्शियस। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो Yes, समझ sir. में आ गया कि क्या है। जैसे हाई बीपी तो तुम्हारा खुद के बॉडी का वेट, एक्सरसाइज कम करते हो तब उसके लिए होगा ना, खाना अच्छा से खा नहीं रही हो तो उसके कारण होगा। इट डज नॉट मीन कि ये इन्फेक्शियस डिजीज, तो यू कैनॉट स्प्रेड दैट डिजीज। यस और नो? है कि नहीं?
समझ में आया? ओके, नाउ कमिंग टू इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, because we have seen that the primary cause, the primary source of infectious diseases are what? Infectious agents. And what are those agents? Pathogens. Yes or no? What are infectious agents? क्या होता है infectious agents? क्या होता है? एजेंट का काम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी कंपनी का एजेंट है, तो कंपनी के एजेंट क्या करेगा? कंपनी का एजेंट कोई सामान आके तुम डोर टू डोर बेचेगा या फिर दुकानों में बेचेगा. So that is the job of an agent. Yes or no? To sell the product from the source to the destination, directly or indirectly. Yes or no? यही तो होता है ना? So you can say that source और destination के बीच the agent acts as a carrier, and this carrier is the agent. Yes or no? Obviously अब किसी Yes. कंपनी का है तो वो तो डिजीज कैरी नहीं करेगा, वो क्या कैरी करेगा अपने साथ? He will carry the products. But if it is if the source is nothing but a disease का घर, अगर डिजीज का सोर्स है तो ऑब्वियसली वो कैरियर एजेंट क्या करेगा? वो उस इन्फेक्शियस डिजीज को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा. एंड ऑब्वियसली वी नो दैट सोर्स टू डेस्टिनेशन कौन सा टाइप का डिजीज जा सकता है? मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कौन कौन डिजीज, क्या कौन सा डिजीज जा सकता है? इन्फेक्शियस डिजीज ही जा सकता है. सो इन्फेक्शियस डिजीजेस को जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैरी करता है, दोस एजेंट्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट्स. समझ में आया? समझ में आ रहा है सबको? हाँ. हाँ सर. Okay. So most of the infectious agents, they obtain their nutrition from what? From where? कहाँ से मिलता है उन लोगों को? From the host, from the host organism. Yes or no? होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे तुम्हारा अगर बॉडी में कोई वायरस आ गया तो वायरस क्या करेगा? वो अपना सेल रेप्लिकेट करेगा, एंड फॉर दैट ही रिक्वायर्स एनर्जी. यस और नो? एक सेल से दूसरा सेल बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 अगर आ गया बॉडी में, सो दैट वायरस सेल हैज टू रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड दैट रिक्वायर्स एनर्जी. तो उसको वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली होस्ट ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ. ओके, सो इट सो ये है. सो सम एग्जांपल्स, क्या क्या हो सकता है एग्जांपल्स? यू सी द एग्जांपल्स प्रॉपर्ली. सम एग्जांपल्स कैन बी, फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर तुम्हारा बैक्टीरिया के बारे में बोलो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या क्या हो सकता है? बैक्टीरिया के लिए तुम्हारा कोलेरा हो सकता है. कोलेरा सुना है ना? कोलेरा हो सकता है, टीबी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. ठीक है. उसके बाद तुम्हारा पेप्टिक अल्सर हो सकता है. तुम लोग के बुक में भी है ये चीज, पेप्टिक अल्सर, ये वाला पार्ट. यू कैन सी दिस पेप्टिक अल्सर. हाँ, पेप्टिक अल्सर कहाँ पे होता है? स्टोमक में होता है. ठीक है. बिकॉज स्टोमक में ये पेप्टिक नाम आता है फ्रॉम द वर्ड पेप्सिन. पेप्सिन सुना है ना? इट्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय द स्टोमक. पता है ना ये? तो पेप्सिन जहां से निकलता है, वो सब ग्लैंड्स में अगर तुम्हारा अल्सर फॉर्मेट होता है, अल्सर मतलब इन्फ्लेमेशन. अल्सर का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन. सो अगर इन्फ्लेमेशन होगा तब तुम्हारा पेप्टिक अल्सर उसको बोला जाएगा. समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ. Peptic ulcers. So these are actually caused by
डायरिया इज अनदर एग्जांपल, बैक्टीरिया से होता है. ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स. तो इसके बाद तो बैक्टीरिया, तो ये सब डिजीज का जो तुम्हारा इन्फेक्शियस एजेंट है वो क्या है? बैक्टीरिया है. ठीक है. फॉर एग्जांपल वायरस भी होता है. वायरस का एक ऑब्वियसली कोरोना वायरस इज एन एग्जांपल. इफ वी डिसरिगार्ड दैट तो कॉमन कोल्ड हो सकता है, डेंगू हो सकता है. उसके बाद तुम्हारा सार्स, चिकन पॉक्स, सार्स पता है ये सार्स क्या है? हाँ, एक्चुअली कोरोना वायरस जो कोविड-19 है दैट इज आल्सो कॉल्ड SARS-CoV-2. इफ यू नो और नॉट, सार्स, बिकॉज ये जो सार्स में ARS का मतलब क्या है पता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. acute respiratory syndrome. So COVID-19 is also an example of SARS. ठीक है. COVID-19 को SARS-CoV-2 बोला जाता है. CoV-2 समझ में आया? That means the SARS which is caused by coronavirus of category 2. समझ में आया? ये पता था सब किसी को? नहीं. तो काइंडली लुक इनटू इट, क्या देखना अच्छा से. सार्स का मतलब क्या है? अनदर एग्जांपल एड्स होता है. उसके बाद तुम्हारा क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल तुम्हारा इन्फ्लुएंजा हो सकता है. उसके बाद तुम्हारा मलेरिया हो सकता है. यस ऑब्वियस, मलेरिया इज अनदर एग्जांपल. डेंगू है तो मलेरिया भी होगा. सो दिस आर सम एग्जांपल्स. ओके, तो उसका ये सब डिजीजेस का जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो क्या है? वायरस है. ठीक है. नंबर 3, इफ यू डोंट कंसिडर दिस, मतलब ये सब इसके कारण भी हो सकता है. सॉरी, मलेरिया का और एक रीजन है, दैट इज नॉट वायरस. ओके, मलेरिया का दूसरा है, मुझे अभी याद आया. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोटोजोआ. किस किस को पता है ये चीज क्या होता है? हाँ, प्रोटोजोआ पता है. सो मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया का जो एजेंट होता है, इन्फेक्शियस एजेंट, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. ठीक है. वो फीमेल एनकेफेलाइटिस जो तुम्हारा जो मच्छर होता है उसमें रहता है. ठीक है. इट्स अ प्रोटोजोआ. ऑब्वियसली इट इज अ पैथोजन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट प्रोटोजोआ बोला जाता है उसको. समझ में आया? Many of you have not heard this word, काला अजहर. काला अजहर पता है? हाँ, इट वॉज अ डिजीज. अभी कॉमन नहीं है, आगे के टाइम में कॉमन होता था. एक्चुअली माई ग्रैंडफादर ऑल्सो डाइड ड्यू टू दिस डिजीज. मतलब ये इसका बहुत, मतलब इट्स अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ डिजीज. तो एक्चुअली इट्स कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. समझ में आ रहा है? सुना है कभी काला अजहर के नाम सुना है? No, sir. नहीं. आगे के टाइम में होता था, अभी नहीं होता है. नाउ medications have come out. तब के टाइम में कोई मेडिसिन भी नहीं मिलता था. So a lot of people used to die because of this disease. Okay, so it was actually caused by protozoa. और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, बॉडी में कैसे आता था? थ्रू वाटर. ठीक है. तो वाटर was a medium through which that protozoa came into the human body. Okay, so these are some examples of how protozoa can be an infectious agent, can be the cause of such diseases. ठीक है. समझ में आया? Is it clear? सबको समझ में आया आज का क्लास? वेरिसेला जोस्टर भी तो एक वायरस है. कभी नहीं सुना है, सॉरी. इतना सारा वायरस है, सबका नाम पता नहीं है मुझे. नहीं, वो कौन सा चिकन पॉक्स डिजीज? से होता है. हाँ, चिकन पॉक्स वाला. हाँ 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 हाँ, यस यस, आई रिमेम्बर. हाँ, वैसा टाइप का ही कुछ नाम था, बट यू कैन नॉट से दैट हाँ चिकन पॉक्स इसी कारण होता है. देयर आर मेनी अदर वायरसेस एज वेल. ठीक है. मतलब अच्छा. चिकन पॉक्स की तरह भी तुम्हारा स्मॉल पॉक्स से होता है ना. स्मॉल पॉक्स इज अनदर एग्जांपल. तो काइंड ऑफ सिमिलर. देखो पॉक्स क्या होता है? पॉक्स ऑब्वियसली, पॉक्स इज ए ग्रुप, इट्स ए क्लास ऑफ डिजीज. ठीक है. उसमें मतलब पॉक्स एक
बहुत बहुत टाइप का हो सकता है। सो बहुत बहुत टाइप में क्या होता है, अलग अलग वायरस हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द वायरस बिलोंग टू द सेम फैमिली, सेम जो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा मतलब माइक्रोऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होता है, तो उस कैटेगरी में पड़ता है वो। समझ में आया? हाँ। ना खतरनाक नाम है, मुझे ही पता नहीं, कहीं पे पढ़ा था ऑब्वियसली। ओके, सो these are some examples. So infectious agents क्या होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, those are called infectious agents. कौन सा डिजीज कॉज करते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज, उनको इन्फेक्शियस एजेंट्स बोलते हैं। सो वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं? फ्रॉम द न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम द होस्ट ऑर्गन्स, जिसको वो अफेक्ट करते हैं, उसी से वो लोग क्या करते हैं, उनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, ये तो तुम लोग को पता ही है। उसके बाद हम लोग का बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है वो भी देखेंगे, ट्रीटमेंट कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। समझ में आया सबको आज का क्लास? हाँ। सो चैप्टर पढ़ना, ठीक है, चैप्टर पढ़ना जो जो मैंने पढ़ाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस टिल हियर, यहाँ तक पढ़ना। तुम्हारा कहाँ पे है, इन्फेक्शियस एजेंट्स तक पढ़ना। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है इन्फेक्शियस एजेंट्स का। ठीक है, सो ट्राई इट आउट। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग कैसे स्प्रेड होते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट गो लाइन बाय लाइन बिकॉज इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, बट अगर बुक से पढ़ोगे देन इट बिकम्स इजी। ओवरऑल मैंने समझा दिया है क्या होता है, यू हैव टू जस्ट सी एंड देन रीड द टेक्स्ट बुक सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Good night.